जय श्री राम सभी को। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने रामायण के चैनल पर। प्रभु श्री राम की कृपा आप सब पर बनी रहे। आइए अब रामायण का अगला पार्ट शुरू करते हैं। जय श्री राम। अब तक के भाग में हमने जाना कि निषाद राज भरत जी से मिले। अब आगे की कथा सुनते हैं। उसको दंडवत करते हुए देखकर भरत जी ने हृदय से लगा लिया और ऐसे खुश हुए मानो लक्ष्मण जी से भेंट हुई है। हृदय में प्रेम नहीं समाता है। भरत जी उससे बड़े हर्ष से मिले। लोग प्रेम की रीति देखकर प्रशंसा करने लगे। देवता मंगल मूल धन्य धन्य शब्द कह सराहते हुए फूल बरसाने लगे। जो लोक और वेद में सब प्रकार से नीच है, जिसकी छाया छूकर लोग स्नान करते हैं, उस निषाद से भरत जी गोद भरकर पुलकायमान होकर मिलते हैं। जो जम्भाई लेते समय राम राम कहते हैं, उनके सामने पाप नहीं आते। फिर निषाद को तो राम जी ने हृदय से लगाया और सुकुटुंब जगत में पवित्र किया। कर्मनाशा का पानी गंगा में गिरता है तो उसे कौन माथे पर नहीं चढ़ाता। संसार जानता है कि उल्टा नाम मरा मरा जप कर ही वाल्मीकि ब्रह्मतुल्य हो गए। चांडाल, नट, खस, मलेच और नीच जाति वाले कोल भेल आदि भी राम कहते ही पवित्र हो जाते हैं। यह संसार में विख्यात है, कोई अचंभे की बात नहीं। वरन युग से प्रसिद्ध है। राम जी ने किससे बढ़ाई नहीं दी। देवगण राम नाम की महिमा कहते हैं, उसे सुनकर अयोध्यावासी सुख पाते हैं। भरत जी ने निषाद से प्रेम पूर्वक मिलकर कुशल मंगल पूछा। उस समय भरत जी का सील और स्नेह देखकर निषाद को अपने शरीर की सुधि न रही। संकोच और स्नेह से मन में प्रेम बढ़ा। वह खड़ा होकर भरत को एकटक देखने लगा। धैर्य और प्रणाम कर हाथ जोड़ से प्रेम विनती कर कहने लगा, कुशल की जड़ आपके पद कमल देखकर मैं तीनों काल में अपनी कुशल मानता हूँ। अब हे प्रभु, आपकी परम कृपा से मेरे कोटि कुल का मंगल हो गया। मेरा कर्म और वंश समझ तथा राम जी की महिमा अपने जी में विचार कर जो मनुष्य रघुनाथ जी को नहीं भजता, उसे संसार में ब्रह्मा ने ठग लिया है। मैं कपटी, कायर, बुद्धिहीन, कुजाति, लोक और वेद से बाहर अछूत हूँ, परंतु राम जी ने मुझे अपना लिया, तभी से संसार का आभूषण हो गया हूँ। निषाद का प्रेम और विनय देखकर शत्रुघ्न उनसे मिले। फिर निषाद ने अपना नाम बताकर मधुर वाणी से सादर सब रानियों को प्रणाम किया। रानियों ने निषाद को लक्ष्मण के समान समझकर आशीर्वाद दिया कि तुम करोड़ों वर्ष तक सुखी होकर जीवित रहो। पुर के लोग निषाद को देखकर ऐसे मग्न हो गए मानो लक्ष्मण से भेंट हुई हो। वे कहते हैं, इनका जीवन धन्य है, क्योंकि भरत जी इनसे भुजा भरकर मिले हैं। निषाद अपने भाग्य की प्रशंसा सुन मन में प्रसन्न हो उन्हें लिवा ले चला। निषाद ने सब सेवकों को इशारा किया। वे स्वामी का इशारा पाकर चले। उन्होंने वृक्ष, तालाब, बगीचे और वन के निकट रहने के लिए घर बनाए। जब भरत जी ने श्रृंगवेरपुर को देखा, तब स्नेह से शरीर शिथिल हो गया और निषाद को पास लिए ऐसे शोभित हुए मानो विनय और प्रेम देह धरे उपस्थित है। इस प्रकार भरत जी ने सब सेना के साथ जाकर जग पावनी गंगा जी को देखा। फिर रामघाट को प्रणाम किया। उनका मन ऐसे प्रसन्न हुआ मानो राम जी मिल गए। नगर के स्त्री पुरुष प्रणाम कर ब्रह्म स्वरूप जल को देख प्रसन्न हुए और स्नान कर हाथ जोड़कर यही मांगते हैं कि राम जी के चरणों में हमारी प्रीति कभी कम न हो। भरत जी ने कहा, हे गंगा जी, सर्व सुखदाता आपकी रज सेवकों को कामधेनु है। मैं हाथ जोड़कर यही वर मांगता हूँ कि सीताराम जी के चरणों में मेरा प्रेम हो।
इस प्रकार भरत जी स्नान करके यह जानकर कि सब माताएं स्नान कर चुकी हैं, गुरु जी की आज्ञा पाकर उन्हें डेरों पर लिवाले चले। जहाँ तहाँ लोगों ने डेरा डाला और फिर भरत जी ने सबकी सुधि ली। गुरु जी की सेवा कर उनकी आज्ञा पा दोनों भाई कौशल्या के पास गए। भरत जी ने चरण छुए और मीठे वचन कहकर सब माताओं का सत्कार किया। फिर भाई शत्रुघ्न को माताओं की सेवा सौंपकर आप निषाद को बुलाया। वह प्रेम से शिथिल शरीर हो मित्र से हाथ मिलाए हुए चले। भरत मित्र से पूछते हैं कि वह स्थान दिखाओ जिससे नेत्र और मन की जलन मिटे, जहाँ रात को सीताराम तथा लक्ष्मण जी सोए थे। ऐसा कहते भरत जी के नेत्रों में जल भर आया। भरत जी के वचन सुन निषाद दुखी हो तुरंत ही वहां ले गया जहां पवित्र शीशम के वृक्ष के नीचे राम जी ने विश्राम किया था। उस स्थान पर भरत जी ने बड़े स्नेह तथा आदर सहित प्रणाम किया। कुशों की सुंदर चटाई देख उनकी परिक्रमा कर प्रणाम किया। फिर राम के चरण चिन्हों की रज आंखों में लगाई। स्नेह की अधिकता कहीं नहीं जाती। 2-4 सोने के कण पड़े थे जहाँ श्री राम जी सोए थे। इनको सीता जी के समान जानकर भरत ने माथे पर रख लिया। सजल नेत्रों से उदास होकर भरत जी सखा से बोले, जानकी जी के वियोग में ये स्वर्ण ऐसे श्रीहीन हो गए हैं जैसे अयोध्या के नर नारी जिनके पिता जनक हैं, जिन्हें संसार में भोग और योग दोनों प्राप्त है, किसकी उपमा दूं। सूर्यवंश के सूर्य राजा दशरथ सीता जी के ससुर हैं। इंद्र भी जिन्हें देखकर सिहाते हैं। राम जी सीता जी के पति हैं। जगत में जो बड़ा हुआ राम जी की बढ़ाई से हुआ है। पतिव्रता स्त्रियों में शिरोमणि सीता जी की चटाई देखकर भी जो मेरा हृदय हाहाकार कर नहीं पड़ता तो यह व्रज से भी ज्यादा कठोर है। लक्ष्मण जी अति प्यार करने योग्य हैं। ऐसे भाई न तो हुए हैं और न ही होंगे। वह पूर्ववासियों के प्यारे, माता पिता के दुलारे और सीताराम जी को प्राणों से प्यारे हैं। कोमल मूर्ति और सुकुमार स्वभाव वाले लक्ष्मण, जिनके शरीर में कभी गर्म हवा भी नहीं लगी, वे वन में सब प्रकार की आपत्ति सह रहे हैं। मेरी इस कठोर छाती ने करोड़ों व्रजों का अपमान कर दिया है। राम जी ने जन्म लेकर जगत को उजागर किया। वह रूप, शील, सुख और गुणों के सागर हैं। पूर्ववासी, कुटुंब, गुरु, पिता, माता सभी को उनका स्वभाव सुखदायी है। राम जी की बढ़ाई शत्रु भी करते हैं। इनका बोलना, मिलना जुलना और विनय मन को हरते हैं। कोटि शारदा और अरब शेष भी प्रभु के गुण नहीं गिन सकते। वे ही मंगल और आनंद के धाम, सुख के स्वरूप रघुकुल शिरोमणि राम जी पृथ्वी पर कुचा बिछाकर सोते हैं। विधाता की गति बड़ी प्रबल है। उन राम जी ने कानों से कभी दुख सुना भी नहीं था, जिनकी राजा दशरथ जीवन वृक्ष की तरह रक्षा करते थे। उनकी माताएं दिन रात ऐसे रक्षा करती थी जैसे पलक नेत्रों की और सांप अपनी मणि की। वही अब वन में पैदल घूमते हैं और कंदमूल फल फूल का आहार करते हैं। ऐसे अमंगल मूल कैकेयी को धिक्कार है जो अपने पति से प्रतिकूल हो गई। मुझ पापी अभागे को धिक्कार है जिसके कारण यह सब उत्पात हुआ। ब्रह्मा ने मुझे कुल कलंकी बनाया और कुमाता ने मुझे स्वामी का बैरी बना दिया। यह सुन निषाद प्रेम सहित समझाने लगा कि हे नाथ, आप व्यर्थ में क्यों दुख करते हैं। राम जी आपको प्यारे हैं और आप राम जी को प्रिय हैं। इस बात को कोई झूठला नहीं सकता। सारा दोष प्रतिकूल विधाता का ही है। कुटिल विधाता की करनी कठिन है, जिसने कैकेयी को बावली बना दिया। राम जी ने उस रात को बार बार आपकी प्रशंसा की थी,
तुलसीदास जी कहते हैं कि तुम्हारे समान राम जी को कोई प्रिय नहीं है। मैं सौगंध खाकर कहता हूँ कि अंत में मंगल जानकर अपने हृदय में धैर्य धारण कीजिए। अंतर्यामी राम जी प्रेम और दया के समुद्र हैं। यह सोचकर मन में दृढ़ता लाकर चलिए और विश्राम कीजिए। निषाद की यह वाणी सुनकर भरत जी हृदय में धैर्य धर राम का स्मरण करते हुए अपने डेरे पर चले। समाचार पा नगरवासी आतुर हो देखने को चले। उन सब ने उस स्थान की परिक्रमा करके प्रणाम किया और केकई को बहुत दोष देते हैं, नेत्रों में जल भर भर लेते हैं और प्रतिकूल विधाता को दोष देते हैं। कोई भरत के प्रेम को सराहता है, कोई कहता है राजा ने अपना स्नेह निभाया। इस प्रकार रात भर लोग जागते ही रहे। प्रातः काल होते ही खेवा लगा। भरत जी ने गुरु को सुंदर नाव पर चढ़ाकर सब माताओं को नाव पर चढ़ाया। 4 घड़ी में सब पार उतर गए। फिर भरत जी ने उतरकर सबको संभाला। भरत जी ने प्रातः क्रिया कर माता के चरणों की वंदना की और गुरु को प्रणाम किया। फिर निषाद गणों को आगे कर सारी सेना को चलाया। भरत ने निषाद राज को आगे कर पीछे माताओं की पालकियां चलाई। साथ में भाई शत्रुघ्न को बुला लिया और फिर गुरुजी ने ब्राह्मणों सहित गमन किया। आपने गंगा जी को दंडवत कर लक्ष्मण सहित सीताराम का ध्यान किया। भरत जी पैदल ही चले। साथ में कोतल घोड़ों की बाग पकड़े जा रहे हैं। सेवक बारंबार कहते हैं, हे नाथ घोड़ों पर सवार हो जाइए। भरत जी ने कहा, राम जी पैदल गए हैं, इससे मुझे रथ, हाथी और घोड़े नहीं सुहाते हैं। जय श्री राम सभी को। आज की कथा का समापन यही होता है। मिलते हैं फिर रामायण के अगले भाग में। तब तक के लिए बोलो सियावर रामचंद्र की जय।